दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आज 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण लगने वाला है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक ये सूर्य ग्रहण कई मायनों में काफी अहम है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां बताएंगे। तो देखें ये पूरी खबर अपनी स्क्रीन पर। 1300 साल के बाद सूर्य ग्रहण 4 ग्रहों के दुर्लभ योग में रहेगा। आइए बताएं ग्रहण और इसके सूतक और इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में। जी, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा की वेबसाइट के मुताबिक आज 25 अक्टूबर का सूर्य ग्रहण नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के साथ ही वेस्ट एशिया में भी दिखाई देगा। यानी कि आज का सूर्य ग्रहण आपको भारत में भी देखने को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक सूर्य ग्रहण के बाद आने वाले 8 नवम्बर को पूर्ण चंद्र ग्रहण भी होगा। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर और अमेरिका में भी दिखेगा। साथ ही बताया गया है भारत में भी इसे देखा जा सकेगा और इसका सूतक भी रहेगा। दोस्तों अगर आप नहीं जानते हैं कि सूतक काल क्या होता है तो आइए सबसे पहले आपको इन शॉर्ट में इसके बारे में बताते हैं। असल में किसी भी ग्रहण को लेकर सूतक काल काफी अहम होता है। जानकारी के मुताबिक धर्मशास्त्रों में सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले के समय को सूतक माना गया है। वहीं चंद्र ग्रहण में ग्रहण से पहले 9 घंटे के समय को सूतक काल माना जाता है। आपको बता दें सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पहले ही सूतक काल शुरू हो जाता है और ग्रहण खत्म होने के साथ ही सूतक काल भी खत्म हो जाता है। धर्मशास्त्रों के मुताबिक सूतक एक ऐसा खराब समय होता है जिस दौरान प्रकृति संवेदनशील हो जाती है। ऐसे समय में अनहोनी होने की आशंका ज्यादा होती है, इसीलिए इस समय कुछ कामों को करने में सावधानी बरतने की जरूरत होती है। अब जो आज जो सूर्य ग्रहण लगने वाला है, अगर इसके समय की बात करें तो हिंदू पंचांग के मुताबिक आज 25 अक्टूबर की शाम 4 बजे से सूर्य ग्रहण शुरू होगा और ये शाम 6:25 पे खत्म होगा। बताया गया है जिन जगहों पे ग्रहण खत्म होने से पहले सूर्यास्त हो जाएगा तो वहाँ सूर्यास्त के साथ ही ग्रहण भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों शायद आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको ये पता नहीं होगा कि सूर्य ग्रहण आखिर क्यों होता है। तो इससे जुड़ी जानकारी के तहत आपको बता दें कि किसी भी ग्रहण लगने के 2 कारण बताए जाते हैं। पहला कारण है धार्मिक और दूसरा कारण है वैज्ञानिक। असल में हिंदू धर्म और विज्ञान के नजरिए से इसके अलग अलग कारण हैं। विज्ञान यानी कि साइंस के मुताबिक पृथ्वी चांद के साथ ही सूर्य की परिक्रमा करती है और चांद पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यानी कि चांद पृथ्वी के चक्कर लगाता है। जब चांद चक्कर लगाते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो उस समय ये तीनों ग्रह एक सीधी लाइन में होते हैं। माना जाए तो सबसे आगे सूरज होता है, फिर चांद और फिर पृथ्वी। ऐसा होने से चांद की छाया पृथ्वी पे पड़ती है, तो जहाँ जहाँ चांद की छाया पड़ती है वहाँ से सूरज नहीं दिखता। वैज्ञानिक भाषा में इस स्थिति को सूर्य ग्रहण कहते हैं। हालांकि धर्म के नजरिए से ग्रहण की कथा राहु और केतु से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथा तो अमृत निकला। इसी दौरान विष्णु जी मोहिनी का अवतार लेकर देवताओं को अमृत पिला रहे थे। इसी समय एक असुर राहु देवताओं का वेश बनाकर देवताओं के बीच बैठ गया और उसने भी अमृत पी लिया। हालांकि चांद और सूरज राहु को पहचान गए और उन्होंने विष्णु जी को ये बात बता दी। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन राहु ने अमृत पी लिया था, इस कारण वो मरा नहीं। राहु के 2 हिस्से हो गए, एक हिस्से को राहु और दूसरे हिस्सों को केतु कहा जाता है। मान्यता के मुताबिक असल में राहु की शिकायत सूर्य और चंद्र ने की थी, इस कारण वो इन दोनों को अपना दुश्मन मानता है और समय समय पे इन दोनों ग्रहों को ग्रसता है, जिसे ग्रहण कहा जाता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, धार्मिक और वैज्ञानिक बात में ग्रहण लगने को लेकर काफी ज्यादा फर्क है। दोस्तों आइए अब आपको बताते हैं कि आज लगने वाला सूर्य ग्रहण अपने देश के कौन कौन से हिस्से से देखा जा सकेगा। तो जानकारी के मुताबिक आज लगने वाला सूर्य ग्रहण लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, साथ ही में गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश से देखा जा सकेगा। इसके अलावा भी देश के कुछ हिस्से हैं जहां से सूर्य ग्रहण कुछ देर के लिए ही दिखाई देगा। उन हिस्सों में शामिल है तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और साथ ही में बिहार। साथ ही दोस्तों आपको बता दें जब ग्रहण का सूतक काल रहता है तब पूजा पाठ जैसे शुभ काम नहीं किए जाते हैं। इस वजह से सभी मंदिर बंद रहते हैं। हालांकि बताया गया है ग्रहण काल में बिना आवाज किए मंत्र का जप किया जा सकता है। साथ ही कहा गया है इस समय दान करना चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और सावधानियां बताई गई हैं, जैसे कि ग्रहण से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाल देना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण की नकारात्मक किरणों का असर खाने पीने की चीजों पे नहीं होता। इस बारे में पंडित मनीष शर्मा की तरफ से बताया गया है कि सूर्य ग्रहण की वजह से खाने पीने की चीजें अपवित्र हो जाती हैं। खाने की चीजों में तुलसी के पत्ते डाले जाते हैं तो खाने की पवित्रता बनी रहती है। हालांकि बताया गया है ध्यान रखें कि तुलसी के पत्ते रविवार, अमावस्या या ग्रहण के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। इन दिनों में पहले से तोड़े हुए या पौधे के पास गिरे हुए तुलसी के पत्तों को धोकर खाने में डालने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए। वहीं इस बारे में आयुर्वेद एक्सपर्ट डॉक्टर राम अरोड़ा की तरफ से कहा गया है कि ग्रहण के समय सूर्य से निकलने वाली किरणें हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती हैं। इन किरणों का बुरा असर खाने पर भी हो सकता है। साथ ही कहा आयुर्वेद में तुलसी को संजीवनी की तरह माना जाता है। साथ ही आपको बता दें ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। बताया गया इसके पीछे धर्म और स्वास्थ्य संबंधी दोनों ही वजह हैं। इस बारे में पंडित मनीष शर्मा कहते हैं कि अगर गर्भवती महिला सूर्य ग्रहण के समय बाहर निकलती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे पे नकारात्मक असर हो सकता
है। ऐसे ही इस बारे में महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मोना गुप्ता कहती हैं कि जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य की यूवी किरणों से माँ और बच्चे की सेहत पे बुरा असर हो सकता है। इसी की वजह से ऐसे में जहाँ तक संभव हो सके गर्भवती महिला अपने घर पे ही रहे। हालांकि अगर घर से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है तो घर से बाहर निकलने से पहले काला चश्मा जरूर पहने। वैसे दोस्तों, गर्भवती महिला के अलावा आम लोग भी सूर्य ग्रहण देखने के लिए नॉर्मल गोगल्स या चश्मे या पुरानी एक्सरे फिल्म का इस्तेमाल कतई न करें। बताया गया इसके लिए पर्सनल सोलर फिल्टर या आई क्लिप्स ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही आम लोगों के लिए भी कहा गया है कि जब भी वो घर से बाहर निकले ग्रहण के दौरान तो काला चश्मा जरूर लगाएं। इस बारे में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन चौरसिया कहते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण को सीधे देख लिया जाए तो हमारी विजन जा सकती है, यानी कि दिखना बंद हो सकता है। साथ ही ग्रहण को सीधा देखने से किसी एक आंख से धुंधला दिखना शुरू हो सकता है। साथ ही बताया गया है ग्रहण की यूवी किरणों से आंखों का रेटिना बर्न हो सकता है। हालांकि ऐसा हजारों लोगों में से किसी एक के साथ हो सकता है। साथ ही दोस्तों, आज लगने वाले ग्रहण को लेकर एक और जानकारी दी गई है जिसमें ये बताया गया है कि ग्रहण का असर किस राशि पे कैसा होगा। तो ग्रहण के असर के बारे में मेष राशि को लेकर कहा गया है कि साथियों की वजह से तनाव हो सकता है। ऐसे ही वृषभ राशि को लेकर बताया गया है कि शत्रुओं यानी कि दुश्मन की वजह से दिक्कत हो सकती है। ऐसे ही में ग्रहण के असर के बारे में मिथुन राशि वालों के लिए बताया गया है कि संतान का सुख मिल सकता है। साथ ही में धन लाभ हो सकता है। ऐसे ही कर्क राशि वालों के लिए बताया गया है कि चिंता बढ़ सकती है, हालांकि काम ज्यादा रहेगा। ऐसे ही सिंह राशि वालों के लिए बताया गया है कि सामान्य समय रहेगा। ऐसे ही कन्या राशि वालों के लिए बताया गया है कि इन्हें सतर्क रहना होगा। साथ ही में वाहन संभल कर चलाना होगा। तुला राशि वालों के लिए बताया गया है कि धैर्य और संयम से काम लें, साथ ही में सावधान रहें। ऐसे वृश्चिक राशि वालों के लिए बताया गया है कि गुस्से से बचें। साथ ही कहा गया है ग्रहण के प्रभाव की वजह से खर्च में बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे ही धनु राशि वालों के लिए बताया गया है कि कमाई बढ़ेगी, लेकिन साथ ही में कहा गया है किसी को उधार न दें। ऐसे ही मकर राशि वालों को लेकर कहा गया है कि कार्य की अधिकता रहेगी। साथ ही कहा गया है पिता से लाभ हो सकता है। ऐसे ही कुंभ राशि वालों को लेकर बताया गया है कि भाग्य साथ नहीं देगा। साथ ही में काम में देरी हो सकती है। साथ ही में मीन राशि वालों को बताया गया है कि वाहन, ऊंचाई और बिजली से सतर्क रहें। तो दोस्तों, ये थी ग्रहण को लेकर पूरी जानकारी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। जैसा कि आपने जाना, ग्रहण की वजह से ऐसी मान्यता है कि कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपकी पर्सनल राय के हिसाब से ग्रहणों का असर लोगों के जीवन पे होता है या नहीं। इस बारे में आपका क्या सोचना है, आपका क्या मानना है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि आज दिन भर के मुख्य समाचार का वीडियो हमारे चैनल सब कुछ सीखो जानो पर आ चुका है। अगर आपने हमारे आज के मुख्य समाचार के वीडियो को देख लिया है तो आप इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि अब हम इसी वीडियो में आज के मुख्य समाचार की कुछ बड़ी खबरें बताने वाले हैं जो कि देश के कई लोगों के काम की हो सकती हैं। तो देखें आज के मुख्य समाचार की पहली खबर। दी गई बड़ी खुशखबरी, बिहार सरकार का बड़ा ऐलान, हर किसान परिवार को मिलेंगे 3500 रुपए। जी हां, बिहार सरकार ने किसानों को दिवाली और छठ पूजा का गिफ्ट दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस साल सूखे का सामना कर रहे जिलों के प्रत्येक किसान परिवार को 3500 रुपए देने का फैसला किया है। सरकार के आदेश के मुताबिक किसानों के खाते में ये पैसे छठ त्योहार से पहले भेज दिए जाएंगे। जैसा कि शायद आप जानते होंगे, इस साल उत्तर भारत के कई राज्यों में कम बारिश के चलते किसानों पे सूखे की मार पड़ी है। जाहिर बात है, बिहार भी उत्तर भारत में ही आता है। इसी की वजह से बिहार भी इससे अछूता नहीं है। फसल सूख जाने की वजह से उनकी उपज पे मार पड़ी है। ऐसे में बिहार सरकार का ये फैसला उनके राज्य के किसानों के लिए राहत लेकर आया है। देखें अगली खबर। दिवाली ने मिटाई दूरियां, अटारी बॉर्डर पे बीएसएफ ने पाकिस्तान रेंजर्स को मिठाई बांटी। इस मौके पे कमांडेंट बोले, शांति बनाए रखने के लिए हम है प्रतिबद्ध। जी हां, दीपावली पे केवल दीपक की रोशनी नहीं होती, बल्कि दिलों के बीच की दूरियां भी एक साथ मिठाई खा के मिट जाती हैं। यही दूरियां बीते रोज दिवाली के मौके पर भारत पाकिस्तान के सुरक्षा बलों के बीच बॉर्डर पे मिटती दिखाई दी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के अधिकारी, साथ ही पाकिस्तान सेना के अधिकारी जीरो लाइन पे इकट्ठे हुए। दिवाली के अवसर पे दोनों देशों के जवानों ने एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। इस मौके पे बीएसएफ अधिकारी जसबीर सिंह ने कहा कि बीएसएफ बॉर्डर पे शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। बताया गया है, जहां भारतीय सेना की तरफ से मिठाई के रूप में खुशियां पाकिस्तान सेना को दी गई, वहीं पाकिस्तान सेना ने भी भारतीय सेना को शुभकामनाएं दी। वैसे दोस्तों, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले के बाद कई सालों से चला आ रहा ये स्वीट एक्सचेंज प्रोग्राम इस तारीख के बाद बंद कर दिया गया था। हालांकि बीते साल 2021 से ये दोबारा शुरू हो गया है और इस साल 2022 में भी दिवाली के मौके पे ये नजारा देखने को मिला। दोस्तों, आप भी इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि दोनों देशों के बीच जो दूरियां हैं, जो करवाहट है, वो दूर होनी
करनी चाहिए या नहीं? वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। देखें अगली खबर। ऋषि सुनक होंगे ब्रिटेन के नए पीएम। हमें 200 साल गुलाम रखने वाले यूके की सरकार अब एक भारतवंशी चलाएगा। जी हां, भारतवंशी ऋषि सुनक यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। यूके की कंजर्वेटिव पार्टी ने ऋषि सुनक को अपना नेता चुना है। बीते रोज दिवाली के मौके पर शाम को ऋषि सुनक के नाम का ऐलान किया गया। बताया गया यूके के महाराजा चार्ल्स तृतीय की मंजूरी मिलते ही सुनक औपचारिक रूप से अगले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसके बाद 29 अक्टूबर को कैबिनेट का ऐलान किया जाएगा। दोस्तों, वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ऋषि सुनक भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति के दामाद हैं। ऋषि सुनक के पेरेंट्स पंजाब के रहने वाले थे, जो बाद में विदेश में जाके बस गए। जानकारी के मुताबिक ऋषि सुनक का जन्म ब्रिटेन के हैम्पशायर में हुआ था। ऋषि की पत्नी अक्षता मूर्ति हैं। दोस्तों, आपको बता दें, ऋषि सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना अपने देश भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है। अब ये अपने देश के लिए इतने बड़े गौरव की बात क्यों है, ये बात आपको बताएं इससे पहले स्क्रीन पे दिखाई जा रही इन कुछ लाइन को पढ़िए। लिखा है, अगर भारत को आजाद किया गया तो सत्ता गुंडों और मुफ्तखोरों के हाथ में चली जाएगी। सभी भारतीय नेता बहुत ही कमजोर हैं, भूसे के पुतलों जैसे। दोस्तों, आपको बता दें, ये शब्द कभी ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने भारत की आजादी के विरोध में कहे थे। हालांकि आज उसी विंस्टन चर्चिल के यूनाइटेड किंगडम का प्रधानमंत्री एक भारतीय मूल का व्यक्ति बन रहा है। या यूं कहें, हमें 200 साल गुलाम रखने वाले यूके की सरकार अब एक भारतवंशी चलाएगा। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिटेन के पीएम चुने जाने पर ऋषि सुनक को बधाई दी है। उन्होंने इस मौके पे कहा कि अब हम 2030 के रोड मैप पे मिलकर काम करेंगे। देखें अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाना पड़ा भारी। बेहद ही खराब कैटेगरी में पहुंच गया है प्रदूषण का स्तर। आइए बताएं इससे जुड़ी ज्यादा जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बीते रोज दीपावली का त्यौहार मनाया गया, यानी कि रविवार शाम को खूब पटाखे फोड़े। आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि पटाखे फोड़ना इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आपको बता दें, दीपावली के मौके पे वहाँ पर भी पटाखे जलाए गए, जहाँ पे इसे पूरी तरह से प्रतिबंध किया गया था, यानी कि दिल्ली एनसीआर। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में इससे जुड़े एक नए नियम में कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर पटाखा फोड़ता हुआ पाया जाता है तो उस पे 200 रुपए का जुर्माना लगेगा या उसे 6 महीने जेल में भी काटने पड़ सकते हैं। आपको बता दें, अभी दिल्ली की आबादी लगभग 3 करोड़ है। अब अगर ये माना जाए कि सिर्फ 50 लाख लोगों ने पटाखे जलाए तो जो नियम बनाया गया है उसके अनुसार 50 लाख लोगों को जेल में डालना पड़ेगा या उन पे जुर्माना लगाना पड़ेगा। हालांकि हम जानते हैं 50 लाख लोगों के साथ ऐसा करना नामुमकिन है। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि देश में कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो जनता के बगैर कर पाना लगभग असंभव है। आपको बता दें, बीते शाम को कई जगहों पे पटाखे जलाने से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी कि सफर के अनुसार दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर बहुत खराब कैटेगरी में पहुंच गया है। सफर के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में AQI इंडेक्स 319 यानी कि बहुत ही खराब कैटेगरी में दर्ज किया गया। इस मौके पे सफर डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है, खांसी या सांस की तकलीफ के लक्षण होने पर दवा अपने पास रखें। साथ ही कहा गया, हृदय रोगी दिल की धड़कन को लेकर या सांस की तकलीफ या असामान्य थकान होने पर डॉक्टर से जांच कराएं और सलाह लें। साथ ही बताया गया, प्रदूषण का स्तर बढ़ जाने की वजह से कई और बीमारियों का खतरा हो सकता है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल इसी खबर से जुड़ा हुआ। दोस्तों, आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या सच में इतने सारे लोगों को जेल में डाला जा सकता है या नहीं, और क्या ऐसा करना सही होगा। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है। वीडियो को पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में अपना जवाब जरूर लिखें। आपके दिए गए जवाब से काफी कुछ पता चलेगा। देखिए अगली खबर। इस साल गोवर्धन पूजा में किन बातों का रखें खास ख्याल, भूल कर भी न करें ये गलतियां। आइए आपको बताते हैं इसके मुहूर्त के बारे में भी। जी हाँ, विभिन्न मौसमों की तरह त्योहारों का मौसम भी होता है, जब एक के बाद एक त्योहार को लोग बेहद ही जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। गोवर्धन पूजा, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, ये सभी त्योहार इसी समय मनाए जाते हैं। वैसे तो हर साल गोवर्धन पूजा दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि आज 25 अक्टूबर की शाम आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इसी की वजह से गोवर्धन का त्योहार एक दिन के बाद मनाया जाएगा। आपको बता दें, इस साल सूर्य ग्रहण लगने की वजह से गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा कार्तिक महीने की प्रतिपदा तारीख को मनाई जानी चाहिए। आपको बता दें, इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस साल के लिए गोवर्धन पूजा का मुहूर्त 26 अक्टूबर को सुबह 6:29 से 8:43 तक रहेगा। मान्यता है, इस दिन भगवान कृष्ण ने स्वर्ग के देवता इंद्र का अहंकार तोड़ उन्हें हराया था। आपको बता दें, गोवर्धन पूजा के लिए कई काम ऐसे बताए गए हैं जो कि करने चाहिए और कई काम ऐसे बताए गए हैं जो कि नहीं करने चाहिए। धार्मिक मान्यता के मुताबिक गोवर्धन पूजा के दौरान भगवान कृष्ण की पूजा करने से पहले सुबह तेल मालिश और नहाने की सलाह दी जाती है। साथ ही भगवान की पूजा करने से पहले घर के बाहर भी गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है। बताया गया है, भूल कर भी अन्नकूट और गोवर्धन पूजा का आयोजन बंद कमरे में नहीं करना चाहिए। साथ ही धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए।
देखें अगली खबर। इस साल कब मनाया जाएगा भाई दूज का पर्व, आइए बताएं तिलक का शुभ मुहूर्त। जी हाँ, 5 दिनों तक चलने वाला दीपावली का त्योहार धनतेरस के साथ शुरू होता है और भाई दूज पे खत्म होता है। भाई बहन के प्यार का प्रतीक इस त्योहार पर भाई बहन के पास टीका करवाने जाते हैं। भाई दूज के मौके पे बहनें अपने भाई की आरती उतारकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। जानकारी के मुताबिक पंचांग के अनुसार इस साल भाई दूज का त्योहार 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। भाई दूज का शुभ मुहूर्त 27 अक्टूबर को दोपहर 12:14 से शुरू होगा और 12:45 तक रहेगा। देखें अगली खबर। अयोध्या में दीप बुझे तो तेल भरने की लूट मची। आसपास के जिलों से डिब्बे लेके पहुंचे लोग, बोले 200 रुपए लीटर वाला तेल फ्री में मिल रहा है। जी, अयोध्या में राम की पैड़ी पे अभी हाल ही में बीते रविवार यानी कि 23 अक्टूबर को 15,76,000 दिए जलाने का विश्व रिकॉर्ड बना। हालांकि जैसे ही दिए बुझे तो घाटों का नजारा कुछ अलग दिखा। आसपास रहने वाले गरीब तबके के लोग जले हुए सरसों के तेल को डिब्बों में बटोरते दिखाई दिए। आपको बता दें, अयोध्या में दीप उत्सव पर सरयू की पैड़ी के 37 घाट बनाए गए थे। यहाँ तकरीबन 22,000 वॉलंटियर दिवाली के कार्यक्रम में शामिल हुए। बताया गया दीप उत्सव में 60,000 लीटर सरसों का तेल 15 लाख से ज्यादा दियों में भरा गया। अभी जो सरसों तेल की कीमत है, अगर उसके हिसाब से देखें तो 15,76,000 दिए जलाने में लगभग 1 करोड़ रुपए का तेल लगा। अब जैसे ही 37 घाटों पे ये दिए बुझे तो लोग डिब्बे लेके पहुंच गए। जो दिए के तेल को डिब्बे में भर रहे थे, उनका कहना है कि सरसों का तेल 200 रुपए लीटर है और यहाँ फ्री में मिल रहा है, इसीलिए हम इसे ले जा रहे हैं। साथ ही कहा इसी तेल से घर की दीपावली मनाएंगे। बताया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ समेत मुख्य अतिथियों के जाने के बाद घाटों पर बुझे हुए दियों से तेल बटोरने के लिए लोग पहुँचे। इनमें बच्चे, महिला, युवक, साथ ही में बुजुर्ग, हर कोई तेल बटोरता हुआ दिखाई दिया। ये लोग घंटों तक दियों से तेल निकालकर बोतल, बर्तन, डिब्बों में इकट्ठा कर रहे थे। बहराइच के गांव की रहने वाली पूजा परिवार के साथ राम की पैड़ी पर 16 नवंबर को घाट पे तेल बोतल में डाल रही थी। बहराइच के गांव से आने वाली महिला ने बताया कि पिछली बार 10 लीटर तेल इकट्ठा करके ले गए थे, जो करीब 6 महीने तक चला था। देखें अगली खबर। पीएम मोदी बोले बिना ताकत के शांति है असंभव। लगातार 9वें साल सैनिकों के साथ मनाई दिवाली। कारगिल में कहा हमने हमेशा युद्ध को अंतिम उपाय माना है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते सोमवार को कारगिल में जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस मौके पे पीएम मोदी ने कहा कि बिना सामर्थ्य के शांति कायम करना असंभव है, यानी कि बिना ताकत के। साथ ही में पीएम मोदी ने कहा कि भारत हमेशा शांति के लिए खड़ा रहा है। हमने हमेशा युद्ध को पहला नहीं बल्कि अंतिम उपाय माना है, लेकिन हमारे सशस्त्र बलों के पास देश पे बुरी नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत है। साथ ही जवानों से बात करते हुए पीएम मोदी ने रामायण और महाभारत महाकाव्यों को हवाला दिया। पीएम मोदी ने कहा कि ये भारतीय परंपरा है कि युद्ध चाहे लंका में हो या कुरुक्षेत्र में, अंतिम समय तक उसे टालने की ही कोशिश की जाती है। साथ ही कहा हम विश्व शांति के पक्षधर हैं, यानी कि शांति फैलाना चाहते हैं। साथ ही इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है, जो एक संतुलन शक्ति है। तो दोस्तों, आज 25 अक्टूबर 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।